तैयार कर रहे हैं बर्थडे केक। 7 स्पून चॉकलेट केक बना रहे हैं। मोइस्ट केक है और ये बर्थडे के लिए बना रहे हैं। तो आइए तैयार करते हैं अपने किचन लज्जत में, बहुत ही इजी तरीके से। बहुत मज़ा आएगा आपको बनाते हुए। इस केक को बनाने के लिए 4 टेबल स्पून मैदा लिया है, 7 टेबल स्पून मिल्क है, ऑयल भी 7 टेबल स्पून लेना है। कोकोआ पाउडर 3 टेबल स्पून है। याद रहे हमने 4 टेबल स्पून मैदा लिया था। इस तरीके से ये इंग्रेडिएंट दोनों मिला के 7 टेबल स्पून हो गए। अगर आपको यही केक वेनिला वाला बनाना है और कोकोआ नहीं डालना चाहते आप, तो 7 टेबल स्पून इसमें मैदा डालिए। तो एग जाएंगे, बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून वैनिला एसेंस जाएगा, 7 टेबल स्पून ही इसमें शुगर जाएगी, पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 2 एग। अंडों को हमेशा अलग से एक प्याली में तोड़ा करिए, वरना अगर ख़राब हो अंदर तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। शुगर जितना आप मीठा खाते हैं उतना डालिए, ज़्यादा या कम। हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून डाली है। वैसे आइडियल 7 टेबल स्पून है। पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आप शुगर की क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो सॉल्ट भी कम करिएगा। वेनिला डाल रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, अब हम एग और शुगर को बीट करेंगे। इलेक्ट्रिकल बीटर हमने यहाँ लिया है और उस वक्त तक हम इसको बीट करेंगे जब तक कि एक क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाएगा और ये पेल वाइट हो जाएगा। ये हो गया है प्रोसेस बीटिंग का और यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसका, लाइट पेल हो गया है। अब अगला प्रोसेस करते हैं। 4 टेबल स्पून मैदा जा रहा है इसमें। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है कोई बात नहीं है, आप जो है आप सादा जो चम्मच होता है टेबल स्पून खाने वाला उसको ले लीजिएगा और सारी चीज़ें फिर उसी स्पून से लीजिए। कोकोआ पाउडर 4 टेबल स्पून इसमें चला गया। देखिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, 7 टेबल स्पून मिल्क डाल रहे हैं इसमें हम। ये मिल्क हमने ज़्यादा ले लिया है, इसको मेज़र करके 7 टेबल स्पून डालेंगे। 7 टेबल स्पून ऑयल जा रहा है। देखिए सारी चीज़ें इसमें आ गई है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। जब तक कि इसमें के लम्स ख़त्म नहीं होंगे हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर कट एंड फोल्ड वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। देखिए ये एक लम्प फ्री बैटर हमारे पास बन के तैयार है। व्यूअर्स देखिए ये थोड़ा लिक्विडी होता है बैटर, इसका टेक्सचर देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। हमने यहाँ एक मोल्ड ले लिया है, आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं। और अब हम इसको ग्रीस कर रहे हैं ऑयल से। अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए। मोल्ड अक्सर नॉन स्टिक होते हैं, लेकिन अगर आपका नॉन स्टिक नहीं है जैसे कि हमारा है स्टील का, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रीस करना है। देखिए बहुत अच्छा से ग्रीस हो गया है और अब बैटर इसमें हम डाल रहे हैं मोल्ड में। देखिए मोल्ड में आ गया है और अब हम इसको टैप कर रहे हैं। 170 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में हम इसे रख रहे हैं 25 से 30 मिनट के लिए। व्यूअर्स एक यहाँ पर टिप आपको हम दे रहे हैं, आप प्री हीट जितने भी सेंटीग्रेड पर करेंगे उतने ही सेंटीग्रेड पे आपको इसे बेक भी करना है। जैसे अभी हमने 170 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे तो हमने प्री हीट भी 170 पे ही किया है। देखिए हमने इसे ओवन से निकाल लिया है 30 मिनट के बाद में और ये बहुत अच्छी तरीके से बेक हो गया है। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। अच्छी तरीके से इस पे पूरे पे लगा देना है। बर्थडे केक हमने यहाँ पर तैयार किया है। आज डॉटर की बर्थडे है हमारे और लॉकडाउन है, तो हमने सोचा कि चलिए आज घर पे ही हम बर्थडे केक तैयार करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। चॉकलेट लवर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसे बनाइए ख़ास डे पर। यहाँ नाजरीन ये बन के तैयार है। ओवन से निकालने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये ठंडा ही अच्छा लगता है। आप भी इसे फ्रीज़र या फ्रिज में रख दीजिए। और आइए अब हम इसे कट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोइस्ट केक है, बहुत लजीज बना है, बिल्कुल परफेक्ट बना है ये। और इसकी जो फ्रॉस्टिंग है इसको इसी तरीके से हमें रखना है, बिल्कुल प्लेन नहीं करना है। ये इस केक की ख़ास बात है। देखिए इसे हमने काट लिया है और ये अंदर से बहुत अच्छा हो गया है। ये मोइस्ट केक है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इसका टेक्सचर अलग होता है, इसके बनाने का तरीका अलग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बनाइए, इसे बनाइए, किचन लज़्ज़त के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।